हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के बारे में। और कल हमने ये देख लिया था जो घर्षण होता है वो किसी स्मूथ यानी कि किसी ग्रीसी चीज को लगाने पर, या आप कह सकते हैं किसी ऑयल या पेंट को लगाने से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि मशीन के जो पार्ट होते हैं, हमारे घरों में जो मशीन है या इंडस्ट्रीज में जो मशीन है, उनके जो पार्ट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, बहुत ज्यादा धीरे धीरे चलते चलते रिजिड हो जाते हैं, क्योंकि जंग लग जाता है। कभी क्या रह जाता है, कभी हीट के कारण कुछ हो जाती है, प्रॉब्लम होती रहती है। तो अगर हम वहां पर क्या करेंगे, एक तरीके से ग्रीसिंग कर देंगे या ऑयलिंग कर देंगे मशीन की, तो प्रॉपर ऑयल यानी कि तेल डालने पर या ग्रीस लगाने पर, बेसिकली लुब्रिकेट करने पर, वो क्या हो जाएगा, प्रॉपरली वर्क करेगा। और उससे क्या होगा, एनर्जी का कम वेस्टेज होगा या ऊर्जा का कम यहाँ पर खपत होगी, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा हमारे एक सकारात्मक काम में जाएगी, यानी कि एक पॉजिटिव वर्क की तरफ निकलेगी। नाउ व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। बिल्कुल, तो आज की क्लास में बात करेंगे कि जो व्हील हैं, जो पहिए हैं, वो कैसे हमारे घर्षण को कम करते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक टेबल को आप धक्का मार रहे हैं, एक मेज को आप धक्का मार रहे हैं। तो जब आप उस मेज को धक्का मारेंगे तो उस मेज को धक्का मारने पे आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन अगर उसी मेज के नीचे हम क्या रख दें, टायर रख दे, या उस मेज में टायर हो, तो आप आराम से उसको धक्का दे सकते हैं। यानी कि टायर यानी कि व्हील्स। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात हो रही है। यू मस्ट हैव सीन अटैचेस एंड अदर पीसेज ऑफ लगेजेस फिटेड विद रोलर्स। तो आपने देखा होगा जो अटैची होती है हमारे पास, और जो हमारे पास लगेज होते हैं उन पे रोलर लगे होते हैं, छोटे छोटे टायर लगे होते हैं, है ना। इवन अ चाइल्ड कैन पुल अप सच अ पीस ऑफ लगेज। और जो हमारा लगेज होता है, इवन वो चाइल्ड भी, कोई बच्चा भी उसे खींच सकता है, इतने भारी लगेज को, क्योंकि इस पे रोलर्स होते हैं, है ना। सो व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर, जब एक बॉडी रोल करती है किसी के ऊपर, तो इस टाइप के मोशन के कारण जो यहाँ पर रजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध जमीन से लगता है, उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यानी कि जो घर्षण जमीन द्वारा इस पे लग रहा होगा, जमीन इस पे क्या लगा रही होगी, एक घर्षण बल लगा रही होगी, और उस बल को हम क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। रोलिंग से क्या हो जाएगा, यानी कि जब हम क्या करेंगे, व्हील लगाएंगे, तो व्हील के कारण, इन चक्कियों के कारण या इन रोलर्स के कारण यहाँ पर रोलिंग, यहाँ पर फ्रिक्शन आ रहा है। रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और क्योंकि ये चक्कर यहाँ पे लगे हैं, तो ये फ्रिक्शन को बहुत कम कर देगा, यानी कि ये रिड्यूस कर देगा, इस फ्रिक्शन को घटा देगा। तो रोल करना ज्यादा आसान हो जाता है, स्लाइड करने से, किसी चीज पे फिसलने से ज्यादा बेटर है अगर उसको हम रोल करके उस चीज को भेज दें। ठीक है, दैट इज द रीजन इट इज कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर्स। इसी का कारण है, यही कारण है कि बहुत आसान हो जाता है किसी लगेज को खींचना जिसमें क्या लगे हों, छोटे छोटे रोलर लगे हों। Can you now understand why the wheel is said to be one of the greatest invention of mankind? अब आप समझ सकते होंगे कि क्यों व्हील को एक ग्रेटेस्ट इन्वेंशन कहा है, बहुत बड़ा आविष्कार कहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है हमारे फ्रिक्शन को। तो यहाँ पर यही चीज बताई जा रही है, सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि जब आप रोल करेंगे तो वो और कम घर्षण लगेगा। जब आप किसी चीज को रोल यानी कि टायरों पे खींचेंगे तो उस पर घर्षण कम लगेगा, बशर्ते किसी चीज को किसी के ऊपर फिसलने से, स्लाइड करने से। तो स्लाइडिंग को रिप्लेस करके हमने बहुत सारी मशीन को रोलिंग या बॉल बेयरिंग प्रोवाइड कर दी, कि वो आपस में ऐसे चलने से बेटर है उनमें टायर हो, और टायर से वो आराम से चल सके। आप चाहे तो ऐसे करके भी देखें। आप अपने हाथ को अपने हाथ के ऊपर घिसे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, आप अपने हाथ पे दो पेन रखें और ऐसे घिसे तो आराम से आपका हाथ चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि रोलिंग क्या होती है, कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी, घर्षण कम देगी। तो यही हमारा एग्जाम्पल है। तो कॉमन एग्जाम्पल आर द यूजेस ऑफ बॉल बियरिंग बिटवीन बल्ब्स बल्ब्स एंड एक्सल ऑफ सीलिंग फैन। आपने देखो जो पंखा है उसके बीच में हम बेयरिंग दे देते हैं, जिससे कि पंखा हमारा बहुत आसानी से घूमे। सेम टू सेम साइकिल के टायर में भी हम ऐसा ही दे देते हैं। तो चलिए इसे अब नोट डाउन करेंगे एंड देन फिर बात करेंगे हम आगे इस एक्टिविटी की। ठीक है, तो मैं इसको एक्टिविटी को आपको बताऊंगा, पहले आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें।
तो देखिए यहाँ पर यही एक्टिविटी हमें दे रखी है। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि कोई एक्टिविटी बताइए जिसमें कि हमें रोलिंग ज्यादा बेटर दिखे, यानी कि रोलिंग से हमें कम घर्षण मिले। तो एक्टिविटी हमें यही कह रही है, टेक अ फ्यू पेंसिल्स, कुछ पेंसिल ले लीजिए, विच आर सिलिंड्रिकल इन शेप, ठीक है, हमने कुछ पेंसिल ले ली, प्लेस देम ऑन अ पैरेलल टू ईच अदर, और उन पेंसिल्स को ना ऐसे लगा देना, ऐसे ऐसे, ठीक है, पेंसिल लगाना, एंड देन इसके ऊपर क्या रख देना, एक कॉपी इसके ऊपर रख देना ऐसे, ठीक है, एक कॉपी इसके ऊपर रख दी, प्लेस अ थिक बुक, कोई बुक इसके ऊपर रख दी, एंड देन पुश करना बुक को। तो आप देखोगे ये जो पेंसिल है ये रोलर का काम करेंगी और ये ना इसको घुमाते घुमाते इस तरफ लेके आ जाएंगी। यू विल ऑब्जर्व द पेंसिल रोलिंग्स एज द बुक्स मूव, डू यू फील इट इज इजियर टू मूव द बुक इन दिस वे व्हेन यू स्लाइड। तो आप आराम से क्या करोगे, इसको धक्का दोगे, ये चला जाएगा, लेकिन अगर आप जब इसको पुश करोगे बिना पेंसिल के धक्का दोगे तो ये क्या करेगा, थोड़ा डिफिकल्टी लेगा चलने में। तो यानी कि यहाँ से क्या पता लगेगा, जब आपने पेंसिल लगाई तो मोशन जो है वो रिड्यूस हो गया, यानी कि कम हो गया, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मोशन रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है जब क्या रहता है आपके पास, रोलिंग रहती है, रोलर्स रहता है, ये बात ध्यान रखना। तो हैव यू सीन हैवी मशीन बीइंग मूव्ड बाय प्लेसिंग लॉग्स अंडर इट। तो तभी यहाँ पर ऐसा होता है कि बड़े बड़े मशीन जो होते हैं उनमें रोलर प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो आराम से मूव कर सके, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर ये एक्टिविटी भी नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि ये एक्टिविटी हमारे पास आती है। तो जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उतना आपको नोट करना है। टेक अ फ्यू पेंसिल विच आर सिलिंड्रिकल इन शेप, कुछ पेंसिल्स लेंगे जो सिलिंड्रिकल शेप की हैं और उन पे प्लेस कर देंगे पैरेलल एक दूसरे के साथ, प्लेस करेंगे थिक बुक को उनके ऊपर। अब धक्का देंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे जो पेंसिल है वो क्या करेंगी, मूव करेंगी बहुत आसानी से, इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक आपने नोट करना है। चलिए, तो देखिए ये हमें यहाँ पर पंखे या बेरिंग्स में हमें दिया रहता है, टायर्स में इस तरीके से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हम इजीली क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं ये चीजें, इसको हम बेरिंग बोलते हैं। और ये आपने देखा होगा पंखे में भी हमें मिलता है या मोटर्स में भी हमें मिलता है, ठीक है। तो क्या काम होता है बॉल बेयरिंग का, जिससे रिड्यूस हो जाए फ्रिक्शन को। तो बॉल बेयरिंग इसीलिए दी जाती है जिससे घर्षण बल कम किया जा सके, यानी कि घर्षण को कम किया जा सके। नेक्स्ट है फ्लूइड फ्रिक्शन, यानी कि फ्लूइड द्वारा, यानी कि किसी द्रव द्वारा घर्षण। सो यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन, जो हवा होती है, जो वायु होती है, बहुत ही लाइट होती है और बहुत ही थिन होती है। इट एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। यहाँ देखिए, अगर कोई भी बॉडी हम उसमें फेंकेंगे, हवा में फेंकेंगे, तो ये क्या करेगी, घर्षण लगाएगी। सिमिलरली अगर पानी में बात करें तो पानी या कोई दूसरा लिक्विड होगा तो वहां पर भी घर्षण लगता है, वहां पर भी बहुत ज्यादा क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम, यानी कि जब कभी वस्तु उसमें से जाए, होकर गुजरे, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा घर्षण लगेगा। तो साइंस में अगर मैं कॉमन बात करूं तो इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैस एंड लिक्विड फ्रिक्शन, यानी कि अगर मैं साइंस में लिक्विड यानी कि तरल और गैस के फ्रिक्शन की बात करूं, घर्षण की बात करूं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्रैग कहते हैं, ठीक है। ड्रैग होता है यहाँ पर फ्रिक्शन। लेकिन याद रखना, कभी लिक्विड की बात आए और गैस की बात आए, यानी कि तरल और गैस की हम बात करें, तो इनको हम साइंस में फ्लूइड्स कहते हैं, द्रव कहते हैं। यानी कि द्रव वो चीजें होती हैं जो प्रवाह कर सकती है, जो बह सकती हैं, ठीक है। यानी कि वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मूविंग थ्रू देम। यानी कि जो भी चीजें बह सकती हैं, बहने वाली चीज कौन होगी, हमारा समझ लो पानी फ्लूइड हो गया है ना, और हवा हो गई, वायु हो गई, ये भी बहती है, उड़ती है हवा, तो ये क्या होगी, ये द्रव में कहलाई जाएगी, यानी कि ये फ्लूइड है। तो द्रव क्या हो गया, द्रव के अंदर दोनों चीजें आती हैं, लिक्विड और गैस, यानी कि तरल और गैस दोनों के दोनों आते हैं, ठीक है, फ्लूइड के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं फ्लूइड क्या करता है, प्रेशर को एक्सर्ट करता है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड द्वारा लगाया जाता है, यानी कि द्रव द्वारा लगाए गए घर्षण बल को हम ड्रैग कहते हैं। यानी कि अगर पानी में आप जा रहे हो और पानी में आपको घर्षण बल फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो उसको हम ड्रैग कहेंगे, क्या कहेंगे, ड्रैग।
सो द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड। अब पानी में अगर आप चल रहे हो या कुछ भी है तो वो किस पर डिपेंड करता है, वो करता है उस वस्तु की स्पीड पर निर्भर कि कितनी तेजी से वो चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, पानी के या द्रव के हिसाब से। द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये वस्तु के आकार, कैसी वस्तु पानी के अंदर है उस पर भी निर्भर कर रहा है, और साथ साथ में फ्लूइड के नेचर पर भी। जैसे उदाहरण दूं तो पानी में किसी अपनी आप ऐसे उंगलियों को हल्का सा लेके जाएंगे तो इजीली चल जाएगा, है ना। तेल में आप लेके जाएंगे तो थोड़ा तेज चलेगा, लेकिन अगर यहाँ पर शहद है तो शहद भी एक तरीके का लिक्विड है, उस पर आप हाथ करेंगे तो आपका हाथ क्या करेगा, अटक जाएगा, बहुत स्पीड से फ्लो नहीं करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेचर पे भी डिपेंडेंट करता है फ्रिक्शन। यानी कि अगर आप शहद के अंदर अपनी उंगली को इस तरीके से करेंगे तो आपकी उंगली बहुत इजीली फ्लो नहीं कर पाएगी, प्रवाह नहीं कर पाएगी। कारण क्या है, कारण यही है उसका फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, घर्षण ज्यादा लग रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट इन पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। नाउ देखिए, इट इज ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड, जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट किससे मूव करेगा, फ्लूइड से चलेगा, ठीक है, किसी द्रव से चलेगा। सो दे हैव टू ओवरकम अ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर लगने वाले घर्षण बल से क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा। इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी। इस प्रोसेस में होगा क्या, वो अपनी ऊर्जा लूज कर देंगे। अब किसी को द्रव में चलना है तो हमें अगर द्रव में चलना है तो क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा, तो हम क्या करेंगे, इस टाइम वो अपने आप की स्पीड को कम कर देगा, एनर्जी को लॉस कर देगा। तो एफर्ट्स आर देयर आर मेड टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन। और यहाँ पर क्या कराया जाएगा, ये एफर्ट क्यों कराया जा रहा है, जिससे मिनिमम किया जाए घर्षण को। यानी कि घर्षण अगर ज्यादा लगेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी लूज हो जाएगी। सो ऑब्जेक्ट आर गिविंग स्पेशल शेप्स। इस चक्कर से हमें क्या करना पड़ता है, वस्तुओं को एक अलग प्रकार की क्या देनी पड़ती है, आकृति देनी पड़ती है, शेप देना पड़ता है। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट ऑफ दीज। तो साइंटिस्ट को इनकी हिंट कहाँ से मिली होगी, तो साइंटिस्ट को इनकी हिंट मिलती है हमारे नेचर से, जैसे कि बर्ड्स और फिशेस। ये कैसे बनाए गए हैं, है ना। तो ये हवा में उड़ते हैं, हवा में उड़ने के बाद भी मछलियां पानी में तैरती हैं, पानी में तैरने के बाद भी इन पे भी तो घर्षण लगता होगा, इन पे भी तो फ्रिक्शन लगता होगा, लेकिन फिर भी ये आराम से उड़ रही हैं। तो देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप विच वुड मेक देम लूज लेस एनर्जी। और इनकी शेप इस तरीके से बनाई गई है, इनकी बॉडी इस तरीके से बनाई गई है कि जिससे ये क्या कर सके, लूज लेस एनर्जी लॉस करे, बिना ऊर्जा को खपत किए या गवाएं, आराम से ओवरकम कर दें घर्षण को, यानी कि फ्रिक्शन को कम कर दें। ठीक है, तो इनका शेप, इनका आकार इसी तरीके से बनाया जाता है जिससे कि ये इजीली क्या कर सकें, बेसिकली घर्षण को ओवरकम कर सके, इन पे घर्षण का ज्यादा रोल ना हो। चलिए इस पॉइंट्स को नोट करेंगे फटाफट से। तो बेसिकली इसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन यानी कि हम द्रव का घर्षण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो एरोप्लेन की शेप है वो सिमिलर है बर्ड्स के पंखों की तरह। यानी कि बर्ड्स के जैसे पंख है वैसे एरोप्लेन के भी पंख अपने सिमिलर बनाए गए हैं। क्यों, क्योंकि जैसे बर्ड्स अपने पंख फैला के इस वायु के घर्षण को कम करती है, वैसे ही यहाँ पर हमने एरोप्लेन की शेप दे रखी है जिससे घर्षण को कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा फ्रिक्शन वाला चैप्टर हो जाता है खत्म। तो चलिए बेसिकली बात कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है। तो देखिए
Friction opposes the relative motion between two surfaces in contact. It acts on both the surfaces. Yes. तो जो घर्षण होता है ये क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जैसे कि एक वस्तु एक के ऊपर चल रही है तो ये क्या करेगा, ऊपर वाले वस्तु को और नीचे वाले वस्तु एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, घर्षण बल लगाएंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये बात सही है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, यानी कि ये इस पे भी डिपेंड करता है कि कैसा सरफेस हमारे कॉन्टैक्ट में है। अगर स्मूथ सरफेस हमारे कॉन्टैक्ट में है, यानी कि चिकनी सतह है, जैसे मैंने आपको बताया कि गीला फर्श अगर है, गीला फर्श होगा तो हम उसमें फिसल जाएंगे। लेकिन अगर एक रोड है वो गीली है, लेकिन रोड कैसी होती है, कोलतार की होती है, तो उसमें हम नहीं फिसलते। कारण क्या है, क्योंकि वहां का सरफेस एरिया या सरफेस अलग तरीके का है, सतह अलग तरीके का। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेस फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। तो मैंने क्या कहा, अगर आपको दो सतह दे रखी है तो फ्रिक्शन किस पे निर्भर करेगा, स्मूथनेस पे। जितना चिकनी ज्यादा सतह होगी उतना कम घर्षण होगा, और जितनी खुरदुरी सतह होगी घर्षण उतना ज्यादा होगा। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन हाउ हार्ड टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है कि दोनों सतह कितनी ज्यादा अच्छे से, बहुत ज्यादा जोर से एक दूसरे के ऊपर अटकी हुई है, और क्या कह रखी है, बेसिकली कितने हार्डली ये प्रेस्ड है, कितने ज्यादा इनको दबाया। स्टैटिक फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब हम क्या करते हैं, धक्का देते हैं किसी वस्तु को, हम उसको चलाने को तैयार रहते हैं, यानी कि किसी टेबल को धक्का दे और वो मूव कर जाए, तो इस समय जो घर्षण उस पर लगेगा उसको स्टैटिक घर्षण कहते हैं। यानी कि जब वस्तु विराम अवस्था में होती है तो उस पर कौन सा घर्षण लग रहा होता है, जब हम बल लगाते हैं तब भी नहीं चल रही, उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि स्टैटिक घर्षण। चलिए ये पॉइंट नोट करेंगे, फिर आगे के पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम इनटू प्ले। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब आएगा, जब एक बॉडी एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही होगी, फिसल रही होगी, यानी कि स्लाइड कर रही होगी। ऐसे घर्षण को हम स्लाइडिंग घर्षण कहेंगे। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा याद रखना स्मॉल होता है, यानी कि स्लाइड करना किसी चीज को ज्यादा आसान होता है किसी वस्तु को चलाने से, ठीक है। फ्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी ऑफ अवर एक्टिविटीज। हमारे रोजमर्रे की जिंदगी में या कोई भी हमें काम करना है, कोई भी प्रक्रिया करनी है, तो उसमें घर्षण बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो पढ़ना हो, लिख रहे हैं ना हम, तो लिखेंगे भी कब, जब तक घर्षण ना हो। चलना हो एक जगह से दूसरी जगह तभी जा पाएंगे जब घर्षण हो, ठीक है। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग सरफेस रफ। जितना ज्यादा आप खुरदुरी सतह बना देंगे, जितनी ज्यादा सतह खुरदुरी होगी, लाइक जितना ज्यादा आपका सरफेस रफ होगा, उसके अंदर इंटरलॉकिंग्स ज्यादा होंगी, जितना ज्यादा उसके अंदर बेसिकली पार्टिकल बड़े रैंडमली अरेंज्ड होंगे, कण बहुत ऊपर नीचे दाएं बाएं तरीके से लगे हों, घर्षण उतना ज्यादा होगा, ठीक है। द सोल ऑफ द शूज एंड द टायर्स ऑफ द व्हीकल आर ट्रीटेड और ट्रेडेड टू मेक इंक्रीज फ्रिक्शन। एग्जैक्टली जो हमारे जूते का सोल होता है और टायर के अंदर हमारी ग्रिप्स बनी होती है, वो इसीलिए बनाई जाती है जिससे कि घर्षण बढ़े और हम चल सके, ठीक है। फ्रिक्शन इज समथिंग अनडिजायरेबल। तो फ्रिक्शन जो है कभी कभी हमें नहीं भी चाहिए होता है ना। कभी कभी जैसे मशीन चल रही है तो मशीन में अगर फ्रिक्शन होगा तो हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उस पर दे रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी कहीं लूज हो जा रही है। जैसे साइकिल की चेन में अगर घर्षण बढ़ जाए तो साइकिल चलना बंद हो जाएगी, तो हमें उस पर क्या करना पड़ेगा, लुब्रिकेशन करना पड़ेगा जिससे फ्रिक्शन कम हो। तो कहीं कहीं पर फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा ही मतलब नुकसानदेह भी है, जहाँ पे हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट। तो यस, अगर हम लुब्रिकेशन लगाएंगे, लाइक ग्रीसिंग, ऑयलिंग करेंगे प्रॉपर्ली अपनी साइकिल की या मशीन की, तो वहां पर फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। व्हेन वन बॉडी रोल ओवर अनदर बॉडी, रोलिंग फ्रिक्शन कम इनटू प्ले। जब एक बॉडी एक के ऊपर रोल करती है, यानी कि चलती है ऐसे रोलिंग करके, ठीक है, वहां पर व्हील लगे हों, तो वहां पर जो घर्षण आता है उसको हम रोलिंग घर्षण यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। और रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग से भी कम होता है। यानी कि कभी आपसे पूछ लिया जाए कौन सा फ्रिक्शन सबसे कम है,
तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होगा यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा, इस चीज को याद रखिएगा। तो रोलिंग सबसे कम होता है, यानी कि किसी चीज में टायर हम लगा देंगे तो सबसे कम घर्षण उस पर लगेगा। तो इन मैनी मशीन फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूज बॉल बेयरिंग, तो वहां पे बॉल जैसी बेयरिंग होती है क्योंकि बॉल बहुत इजीली घूम जाती है। फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज, यस, पानी या किसी द्रव द्वारा जो घर्षण लगता है हम उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, बॉडी की शेप बनाकर, सूटेबल शेप देके, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, इजिली इस फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो चलिए यहां से नोट करेंगे हम अपने अगले पॉइंट को। तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो हमने जानी, और यहाँ पर हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की, क्वेश्चन पे इस पे बात करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास है। तो आज हमारा यहाँ पे फ्रिक्शन चैप्टर भी खत्म होता है, यानी कि फ्रिक्शन का जो रिवीजन हम कर रहे थे वो भी खत्म होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।